हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। अमीन्स एग्जैक्टली है क्या? तो अमीन्स को बनाते समय हम अमोनिया को यूज करते हैं एज अ पैरेंट कंपाउंड। यहां से पहले हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप, ताकि हमें मिलेगा RNH2 और ARNH2। और two hydrogens can also be replaced by two alkyl or aryl groups, so that we will get R2NH or AR2NH. Lastly, three hydrogen atoms can also be replaced by three alkyl or three aryl groups, so that we will get R3NH or R3N or AR3N. Now see, all these compounds are obtained by replacing 1, 2 or 3 hydrogen atoms of ammonia by corresponding number of alkyl or aryl groups. Such compounds are called amines. अमीन्स के तीन प्रकार है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देखते हैं इन अमीन्स का आईयूपीएसी ने कैसे लिखना। आईयूपीएसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी का रूल क्या कहता है? तो सबसे पहले हम अल्केन को लिखेंगे, ठीक है, देन यहां से E को निकालेंगे, NH2 के लिए सफिक्स ऐड करेंगे अमीन। Therefore, IUPAC name of primary amine is alkane amine, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमने पहले जो लिखा था अल्केन पैरेंट अल्केन, इसमें से E को हमने रिप्लेस किया बाय अमीन। तो यहाँ लिखता हूं, सबसे पहले अल्केन हम लिखेंगे पैरेंट अल्केन माइनस E प्लस अमीन, सो दैट वी विल गेट IUPAC नेम अल्केन अमीन। अब यहां से हमने E को रिप्लेस किया, ठीक है। अब E को रिप्लेस या डिलीट कौन से कंडीशन में करना है? तो जब इस सफिक्स का पहला लेटर यहां कौन सा रहेगा, A E I O U Y, इनमें से कोई भी एक लेटर अगर यहां पे रहता है पहला इस सफिक्स का, तो यहां से E को डिलीट करना है। रिमेंबर द रूल हियर। देखते हैं एग्जांपल्स में कैसे होगा। ये सेकेंडरी अमीन है, 2 बार है, R इसमें डाई रहेगा, R मींस पैरेंट अल्केन रहेगा एट द वर्ड अमीन। 3 बार है जिसके लिए प्रीफिक्स ट्राई रहेगा, R मींस अल्केन एंड एट द वर्ड अमीन, ट्राइकेन अमीन। अब इसका नाम कैसे लिखना? कितने कार्बन है? ओनली वन कार्बन इज व्हिच अल्केन, मीथेन एट द वर्ड अमीन। 2 कार्बन्स अल्केन, इथेन, इथेन अमीन। आईयूपीएसी नेम के रूल याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्या करते हैं जनरली बच्चे, पूरे आईयूपीएसी नाम याद करने की कोशिश करते हैं, गलत है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, याद रखना भी पॉसिबल रहता, इस तरह समय बेस्ट भी होता है। इसीलिए आईयूपीएसी नाम को हम लॉजिकली याद रखेंगे। रिमेंबर ओनली रूल्स एंड अप्लाई दोस रूल्स, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। दिस इज द लॉजिकल पार्ट, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए, अब यहां कितने कार्बन है? 3 कार्बन। इसलिए हम कौन सा अल्केन यूज करेंगे? 3 कार्बन मींस प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग करना जरूरी है यहाँ पे, तो NH2 को जहां जुड़ा है वहां नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। रूल क्या कहता है आईयूपीएसी का? फंक्शनल रूल शुड गेट लोएस्ट पोजीशन, इसलिए 1 हियर। पोजीशन 1 हो गया NH2 का एट द वर्ड अमीन। अब यहां क्या रहेगा? 1 2 3 एंड 3 कार्बन फॉर हियर अल्केन प्रोपेन, ठीक। NH2 अटैच्ड टू सेकंड कार्बन 2 अमीन। देन यहां पे क्या रहेगा? 1 2 3 4, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। 4 कार्बन है, अल्केन कौन सा? ब्यूटेन। NH2 का पोजीशन 1 जो कि लोएस्ट रहेगा एट द वर्ड अमीन। अब यहां पे नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? फ्रॉम लेफ्ट कॉलम 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि
इस प्रकार से जाएंगे तो NH2 का पोजीशन बिल्कुल डाउन में रहेगा, है ना। तो नाम क्या मिलेगा, ब्यूटेन, 4 कार्बन, देन 2, देन अमीन। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब यहाँ डबल बॉन्ड भी है, NH2 भी है, प्रेफरेंस NH2 को ही देना, इसलिए नंबरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रहेगा। फिर 3 कार्बन है इसलिए प्रोप रहेगा, ठीक है। जब डबल बॉन्ड का पोजीशन सेकंड फॉरवर्ड रहेगा, सेकंड। जिस कार्बन के बाद आता है वही नंबर आपको लिखना है एज पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, जैसे याद रखोगे, कंफ्यूजन रहता है। उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स कौन सा, ENA, ठीक है। देन NH2 इज अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन और NH2 के लिए हम ऐड करेंगे अमीन, ठीक है। लेकिन देखिए अमीन का पहला लेटर A है इसलिए यहां A डिलीट होगा, गॉट इट, ये हमने एक कर दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड। सेकंड कार्बन को क्या जुड़ा है, मिथाइल, देयरफॉर 2 मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन है करंट क्षेत्र में, 3 कार्बन, प्रोपेन। देन NH2 का पोजीशन सेकंड, देन अमीन। अब यहां पे क्या होगा, तो यहां 6 कार्बन एटम्स है, इसलिए पैरेंट अल्कीन कौन सा, हेक्सेन, ठीक। देन NH2 ग्रुप का पोजीशन कौन सा रहेगा, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब पहले और आखिरी कार्बन, ये दोनों ग्रुप से जुड़े रहेंगे। पहले कार्बन का नंबर 1 रहेगा, आखिरी कार्बन का 6 रहेगा, 2 बार में इसमें डाई रहेगा, NH2 के लिए अमीन रहेगा। अब देखो यहाँ पे हमने इस E को डिलीट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ डाई अमीन में पहला लेटर कौन सा है, D, तो ये वैसे के वैसे रहेगा, डिलीट नहीं होगा, रिमेंबर द रूल हियर। इसका नाम क्या रहेगा, NH2 इज द फंक्शनल ग्रुप हियर, इसलिए इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड हियर इज नंबर 4। आई एम सॉरी, यहाँ पे नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सॉरी। अब इसको क्या कहते हैं, तो आइसोप्रोपेन एनिलीन भी दिया गया है, या इससे ऑब्टेन करते समय पैरेंट कंपाउंड कौन सा लिया गया, बेंजीन, देयरफॉर बेंजीन, पैरेंट हाइड्रोकार्बन। NH2 के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, अमीन, लेकिन यहाँ अमीन का पहला लेटर A होने के कारण A डिलीट होगा, बेंजीन अमीन इज द आइसोप्रोपेन नेम। यहाँ पे NH2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, लोएस्ट पोजीशन, दिस इज ए सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम कैसे लिखोगे, 4 Br के लिए प्रीफिक्स ब्रोमो रहेगा, देन पैरेंट कंपाउंड कौन सा रहेगा, बेंजीन अमीन, जैसे हमने ऊपर में लिखा है, ठीक है, बेंजीन अमीन। देन यहाँ क्या रहेगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस प्रकार से। तो पहला नाम क्या होगा बेटा, 4 मिथाइल बेंजीन, 4 मिथाइल एनिलीन भी आप कह सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, 4 मिथाइल एनिलीन और 4 मिथाइल बेंजीन अमीन। और एक और नाम दिया है एनसीईआरटी में, कौन सा रहेगा, तो 1 2 3 4 NH2 is considered as a substituent amino, और ये जो बाकी पार्ट बचता है कितना, इसको टोलुइन कहना। ऐसे 3 नाम आपको मिल सकते हैं सेम कंपाउंड के, और याद रखना अमीन्स में एक से ज्यादा, अमीन्स ओनली क्लास जहां एक से ज्यादा आइसोप्रोपेन आंसर पॉसिबल फॉर द सेम कंपाउंड। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, देखिए जरा, मिथाइल ग्रुप 2 बार है इसलिए डाली लिखना, इसमें एक ही कार्बन है, मिथेन लिखना, एट द वर्ड अमीन। इसका नाम, दिस इज द मिक्स्ड अमीन। मिक्स्ड अमीन का आईटीसी नेम लिखते समय जो बड़ा ग्रुप है उसको पैरेंट अल्केन कंसीडर करना। बड़ा ग्रुप मतलब हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, बड़ा ग्रुप कौन सा हो गया, C2H5, पैरेंट अल्केन बनाएगा एंड दिस फॉर्म्स द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट इसको जुड़ा है नाइट्रोजन एटम को, इसलिए N मिथाइल लिखना पड़ेगा, मस्ट
and methyl. What does it mean? Methyl group is a substituent which is attached to nitrogen atom. Then C2H5 carbon 2 alkane ethane. Add the word amine. अब यहाँ पे क्या होगा? 3 डिफरेंट ग्रुप्स है, मिक्स अमीन रहेगा। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? CH3 CH3 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो ये हमारा पैरेंट अल्केन हो गया। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे। दो सब्स्टिट्यूएंट्स किसको जुड़े हैं? नाइट्रोजन को। इनका नाम लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना, इसलिए एन इथाइल एबीसीडी बोलेंगे, ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा। इज इट करेक्ट? देखो जरा, मुझे एबीसीडी नहीं पता। देन रहेगा एन मिथाइल, ठीक है। देन यहां कितने कार्बन है? 3 प्रोपेन। NH2 नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू व्हिच कार्बन? सेकंड कार्बन, देन अमीन। देन यहां क्या रहेगा? ट्राई मीथेन अमीन। 3 बार ट्राई, सी मतलब मीथेन। देन यहां क्या रहेगा? 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं नाइट्रोजन को, इसलिए एन डाइमिथाइल रहेगा एंड पैरेंट कंपाउंड रहेगा बेंजीन अमीन। बेंजीन अमीन। इस प्रकार